हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कोड जर्नलिस्ट चैनल। तो मैंने जैसा आपसे कहा था कि इसमें रियल टाइम कोडिंग लैब्स भी होंगी। तो हमारे यहाँ पहली रियल टाइम कोडिंग लैब्स है और इसमें हमें क्या क्या सीखने को मिलेगा मैं आपको बता देता हूँ। इसमें हम सबसे पहले करेंगे HTML, उसके बाद करेंगे हम एक और लैंग्वेज सीखेंगे PHP। अब ये दोनों क्यों यूज़ कर रहा हूँ पहले आपको समझा देता हूँ। HTML यूज़ कर रहे हैं हम फ्रंट एंड के लिए और PHP यूज़ कर रहे हैं बैक एंड के लिए। तो HTML को हम यूज़ करेंगे। बेसिकली HTML होता क्या है ये भी मैं बता देता हूँ। HTML बेसिकली फुल फॉर्म होती है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो हम बेसिकली वेब पेज का स्केलेटन ढांचा बनाने के लिए हम HTML यूज़ करते हैं। और उसमें ढांचे में अगर आपको कलर करने एनिमेशन ऐड करना है उसके लिए हम CSS यूज़ होती है। ठीक है। तो HTML क्या करता है, हमें बहुत सारे टैग्स प्रोवाइड करता है जिनको हम यूज करके हम अपना एक स्ट्रक्चर क्रिएट कर देते हैं। साथ ही साथ CSS क्या होता है, CSS हमें प्रॉपर्टीज देती है जिसके थ्रू हम ऐड करके कोई भी वेब पेज में कलर स्टाइलिंग कुछ भी फॉन्ट जो भी हमें चीजें करनी है स्टाइल से रिलेटेड वो सब हम अपडेट कर सकते हैं। PHP क्या होता है, PHP सर्वर साइड लैंग्वेज होती है जो कि आपका वेब पेज का डाटा अगर आपको कहीं भी ऐसा मतलब इन्वायरमेंट क्रिएट करना है जहाँ पर यूजर इंटरेक्ट कर सके या डाटा आपको शो कराना है डायनेमिक, तो उसके लिए हम PHP यूज करते हैं। तो फॉर एग्जांपल इसमें हम फॉर्म लेंगे। अब फॉर्म का जितना भी इनपुट होगा हम उसको डाटाबेस में सेव कराएंगे, डाटाबेस से फेच करके हम आपको दिखाएंगे। तो इस लैब में बेसिकली हम ये तीन चीज पे फोकस करेंगे। और इस फोकस करने के बाद आपको एक इस सच में आपका एक फाउंडेशन क्रिएट हो जाएगा जिसमें आप को पता चल जाएगा एक्चुअली में वेब पेज क्रिएट कैसे होता है, उसका वर्क लाइफ कैसा होता है। और उसको आप एक फाउंडेशन को यूज कर सके और इस फाउंडेशन यूज करके आप अपना एड ऑन और आगे का एक रोड मैप क्रिएट कर सकते हैं। तो प्लीज बिल्कुल मिस मत करना एक भी सिनेरियो। बहुत स्क्रैच से लेके चल रहा हूँ और कोशिश करूंगा जल्दी जल्दी बाइंड अप कर सकूं तीनों सेक्शन को। तो इसलिए ज्यादा मिस मत करना और एक भी स्किप मत करना सेकंड्स। तो स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले हम HTML का जो बेसिक स्ट्रक्चर वो बनाते हैं, डॉक टाइप लिखते हैं HTML, फिर HTML का टैग लेते हैं, फिर हेड का टैग होता है, फिर आपका हेड जहाँ बंद होता है वहाँ पर हम बॉडी टैग यूज़ करते हैं। अब ये तीन जो हमारे बेसिक टैग्स है इनका मतलब क्या होता है। अब इन तीन टैग्स का मतलब ये रहता है सबसे पहले टैग्स का मतलब से पहले हम ये जान लेते हैं कि जो भी हम HTML टैग ओपन करेंगे उसको क्लोज करना जरूरी होता है स्ट्रक्चर्ड वे के लिए। ठीक है। कुछ होते हैं जैसे इमेज होते हैं जिनका नहीं करते, बट मोस्टली सबका करते हैं। सेकंड चीज, हेड सेक्शन क्या होता है। हेड सेक्शन हमारा क्या होता है, जो भी चीजें हमें जैसे वेब पेज का टाइटल है, कोई भी एसईओ की चीजें हैं, एसईओ से रिलेटेड। एसईओ क्या होता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता है। बेसिकली गूगल का गूगल के लिए होता है कि अगर आपको गूगल या अमेजोन में कहीं भी आपको अपनी साइट वेब पेज को रैंक कराना है, मतलब कोई बंदा आपकी वेबसाइट से रिलेटेड कुछ भी डाटा लिखे आपकी वेबसाइट गूगल के लिस्टिंग में आ जाए, उसके लिए हम हेड सेक्शन यूज करते हैं। यहाँ पर ज़्यादातर चीज़ें डालते हैं। उसी के साथ साथ हम यहाँ पर ज़्यादातर स्टाइल CSS लोड करते हैं। CSS लोड क्यों करते हैं, क्योंकि हमारा जो भी स्ट्रक्चर्ड होता है, जो भी डाटा होता है मेन पेज का, हम लिखते हैं बॉडी के अंदर। अब CSS क्यों डालते हैं, इसका भी लॉजिक है। अगर हम CSS यहाँ पर लोड नहीं कराएंगे और बॉडी के नीचे लोड कराएंगे तो उससे क्या होगा, आपको सबसे पहले जो भी आपका स्ट्रक्चर्ड है स्केलेटन, एक तरीके से स्केलेटन स्केलेटन वेब पेज का दिखेगा जब भी आप वेब पेज लोड करोगे, तो टूटा फूटा बिना कलर के कुछ भी नहीं दिखेगा। तो वो थोड़ा अगली लगता है एज अ यूजर एक्सपीरियंस। इसलिए हम क्या करते हैं, मोस्टली हम ट्राई करते हैं जितनी भी CSS है वो वेब पेज से पहले लोड करें, बॉडी सेक्शन से पहले लोड करें, ताकि जो कंटेंट दिखे बॉडी का हमें वो कलरफुल जैसा हमने क्रिएट करा है वैसे ही दिखे। तो ये एक छोटा ओवरव्यू था इन सेक्शंस के बारे में। अब आते हैं रियल टाइम कोडिंग पे। अब इसको हम सेव करते हैं सबसे पहले और अपना हम जाते हैं। तो हमें देखिएगा खाली पेज है, कुछ नहीं है। अब इसमें हम कुछ डालते हैं डाटा, फॉर एग्जाम्पल डिव। डिव यूज करते हैं, पहले हम टेबल TR TDV यूज करते हैं, वो अभी भी यूज होते हैं पर पहले हम स्ट्रक्चर वैसे ही करते थे। बट डिव का इसलिए मेन सिनेरियो इसलिए आया है कि रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स का यूज मतलब एक सिनेरियो आ चुका था। तो उस वजह से क्या होता था कि वेबसाइट जो होती थी वो रिस्पॉन्सिव बनना स्टार्ट हो गई कि आपके टैबलेट में, मोबाइल में और डेस्कटॉप पे मतलब वेबसाइट जो खुलेगी वो थोड़ी अट्रैक्टिव खुलेगी, उसके कंपोनेंट उसके अकॉर्डिंग अपने आप को मोल्ड कर लेंगे।
कोई भी ऐसा नहीं होगा कि आपको कोई भी ब्रेकेबल कंपोनेंट दिखेगा मोबाइल में या फिर ऐसे। तो वो रिस्पॉन्सिव डिजाइन होता है। तो वो डिव टेबल में इतने कंपेटेबल नहीं होते एज कम्पेयर टू डिव, तो इसलिए डिव आ गया है। डिव का फुल फॉर्म है डाइवर्जन। तो ग्रुपिंग के लिए यूज होता है कंपोनेंट को डिव। तो हमने पहले डिव में कुछ भी डाल दिया एबीसी, अच्छा डालते हैं कुछ, माय फर्स्ट पेज। अब आप उसको चलाओगे तो आपको टेक्स्ट दिख जाएगा। तो पहला टैग हो गया HTML का डिव। अब सेकंड टैग पे आते हैं, यूएल और एलआई। अब यूएल एलआई क्या होता है? ये अनऑर्डर लिस्ट होती है, मतलब एक तरीके से आपको ये बुलेट्स पॉइंट्स क्रिएट करके देती है वेब पेज पे, फॉर एग्जांपल जैसे आपको देख सकते हो। ठीक है। अब आप चाहते हो मुझे तो भाई ये नहीं चाहिए, मुझे चाहिए नंबरिंग वाली, तो उसको हम ऑर्डर लिस्ट कहते हैं। तो सिंपल सा बस ओ लगा देना है यू की जगह, ये आपकी ऑर्डर लिस्ट हो जाएगी। अब ये जो इतने भी बुलेट्स पॉइंट आते हैं सर्कल पॉइंट, अब वो ऐसे ना आके 1 2 3 आ जाएंगे। ठीक है, ये आपका टैग हो गया। तीसरा आता है आपका इमेज टैग। इमेज टैग हम यूज करते हैं अगर हमें वेब पेज में इमेज दिखानी है, तो इसके लिए हम सोर्स यूज करते हैं इमेज की। और सोर्स में हम वो डालते हैं जहाँ पर इमेज हमारी पड़ी है। फॉर एग्जांपल मेरी डाउनलोड्स में पड़ी है, आई थिंक लाइक बटन ले लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ, और उसका हम पाथ भी करेंगे कॉपी। ओके, पाथ करा कॉपी, स्लैश लाइक बटन डॉट जिप, आई थिंक एक्सटेंशन करते हैं। यस, तो इमेज हमारी आ गई। जिफ थी इसलिए आपको चलती हुई दिख रही है, वो मेरा एनिमेशन कुछ नहीं है इसमें, ये जिफ थी इसलिए चलती हुई दिख रही है। अब इसमें आपको विड्थ भी डिफाइन करने क्या कहते हो कि यार बहुत बड़ी इमेज आ रही है, छोटी कर दो, तो हम कुछ नहीं, सिंपल सा विड्थ डाल देंगे 70, 90 पिक्सल करना 90 डाल दो। अब आप उसको रिफ्रेश करोगे तो 90 पिक्सल हो जाएगी। इनके जो टैग हैं, मतलब जो सोर्स जो एट्रीब्यूट्स होते हैं, कुछ कुछ HTML में काफ़ी सारे, मतलब और जो लैंग्वेज में भी PHP में हम देखते हैं, तो आपको देखोगे ना कुछ कुछ मतलब रियल टाइम सिनेरियो से लिए गए हैं ताकि अंडरस्टैंडिंग में इजी हो, हम इजीली आइडेंटिफाई कर पाए कि कौन सी चीज़ किस चीज़ के लिए यूज़ हो रही है। तो ये हमारा टैग हो गया। अब फिर आते हैं हेड टैग्स। हेडिंग 1, H1 होता है, ऐसे H2 H3 H4 H5, इनका साइजिंग छोटी रहती है। मेन H1 का हमारा काम होता है कि एक पेज में एक ही H1 होनी चाहिए। एसईओ के रिगार्डिंग सबसे बेस्ट चीज़ होती है ये। अगर आप 2 3 H1 यूज़ कर देंगे तो एसईओ के लिए आपका वेब पेज सुटेबल नहीं होगा। तो इसलिए हमेशा याद रखना एक पेज में सिर्फ एक ही H1 ग्रैब कर सकें। ठीक है, तो हमारे ये होते हैं H1 ऐसे H2। इनका आप देखोगे तो फॉन्ट साइज छोटे होते रहेंगे, जैसे आप नीचे जाते रहेंगे डिक्रीज इंक्रीज करते रहेंगे नंबरिंग, इनके फॉन्ट साइज ऐसा, तो बेसिकली उतना फॉन्ट साइज उनका छोटा होता रहेगा। अब दूसरी चीज पे आते हैं, कोई भी वीडियो प्ले कर सकते हो ब्राउजर में, तो आपको सिंपल सा रखना है वीडियो सोर्स SRC टाइप वीडियो MP4। अब सोर्स में मेरे पे कोई वीडियो पड़ी है, दिखता हूँ, हाँ शायद ये है, बनी 1 MB की। इसका पाथ क्या है? पाथ है ये, ओके। और वीडियो का नाम है आपका मनी .mp4। ठीक है, तो इसको मैं हाइड कर देता हूँ, MP4। अब मैं इसको चला के देखता हूँ, तो वीडियोस आके आ गई लेकिन कंट्रोल्स नहीं आ रहे। तो कंट्रोल्स के लिए सिंपल आपको यहाँ पर कंट्रोल्स लिखना पड़ेगा, आपके सारे कंट्रोल्स आ जाएंगे। अब आप प्ले कर सकते हैं। ऐसी ऑडियो टैग भी है हमारे पास, सेम उसकी तरह है, वीडियो की तरह। तो इसमें सिर्फ ऑडियो सोर्स, उसको बंद किया हमने, इसमें SRC पास किया,
हमने देखा डॉक्यूमेंट्स में हमारे पास है, MP3 है ना ये, MP3 है। तो हमने सेम पाथ पे है, स्लैश यूजर्स asus downloads स्लैश MP3। टाइप में क्या जाएगा, सिंपल सा ऑडियो, तो ऑडियो बीजी है, बीजी, दैट्स इट। अब हम देखते हैं, कंट्रोल्स और लाने पड़ेंगे तभी विजिबल होगा, क्योंकि वीडियो में तो इमेज होती है, इसमें नहीं होती है। इसलिए कंट्रोल्स लाने पड़ेंगे तभी आपको विजिबल हो जाएगा। तो ये देख के आगे कितना बड़ा भी आप साउंड लगा सकते हैं इसमें। तो ये थे आपके HTML से टैग्स, जिनको यूज़ करके आप ऑडियो वीडियो प्ले कर सकते हो। आपको कोई थर्ड पार्टी लाइब्रेरी की ज़रूरत नहीं है, आप इनको यूज़ कर सकते हो। एक्स्ट्रा जावास्क्रिप्ट लोड की ज़रूरत नहीं है, ये इनबिल्ट आते हैं HTML5 में, तो इनका बहुत अच्छा यूसेज है। तो गाइस ये थे सब, थोड़े से मैंने आपको टैग्स के बारे में बता दिया है कि कौन कौन से HTML टैग होते हैं, क्या क्या बेसिक स्ट्रक्चर होता है, कैसे बनता है। कल की वीडियोस में मैं आपको पूरा एक स्ट्रक्चर्ड वे फॉर्म बना के दिखाऊंगा, जिसमें मैं क्लासेस यूज करूंगा, डिव रो कंटेनर जो चलता है स्ट्रक्चर, वो बना के दिखाऊंगा। साथ ही साथ मैं बूटस्ट्रैप भी यूज करूंगा, क्योंकि बूटस्ट्रैप क्या होता है, बूटस्ट्रैप बेसिकली बूटस्ट्रैप थर्ड पार्टी सीडीएन होती है, लाइब्रेरी कह सकते हो, जिसमें आपके सारे रिस्पॉन्सिव क्लासेस पहले से प्री डिफाइंड होती हैं। उनके साइजेस, उनके जितने भी लॉजिक हैं, सब पहले से लिखे हुए होते हैं। आपको उन क्लासेस को यूज करना होता है, जिसके अकॉर्डिंग आपका डिज़ाइन रिस्पॉन्सिव बन जाता है। अदरवाइज आपको कस्टम कोड भी लिख सकते हो, वो आप पे डिपेंड करता है। तो कल मैं आपको दोनों चीज़ वो लिख के बताऊंगा, वेल स्ट्रक्चर्ड एचटीएमएल लिख के बताऊंगा। होप ये आपको जितने भी मैंने एट्रीब्यूट्स बताए वो क्लियर हो गए हो। इन सबको एक बार फिर से रिवाइज कर लेना है, चाहे आप डॉक्यूमेंटेशन, चाहे गूगल पे जाके W3 स्कूल भी यूज़ कर सकते हो। अगर आप एक तरीके से फ्रेश स्टार्ट कर रहे हो, तो वहाँ पर भी आपको और कंपोनेंट्स मिलेंगे, उनके बारे में पढ़ लो। बट मैंने एक बेसिक आइडिया दे दिया कि क्या क्या कंपोनेंट यूज़ होते हैं और कैसे लेआउट सेट होता है। तो कल मैं आपको एक रो और कंटेनर वाइज स्ट्रक्चर्ड, वेल स्ट्रक्चर्ड, जो कि वेब डेवलपर रियल टाइम में यूज़ करते हैं, वो लिख के दिखाऊंगा। और आपको इन एट्रीब्यूट को कैसे यूज करना वो भी दिखाऊंगा। अभी तो मैंने स्टाइल में लिख दिया डायरेक्टली, कल मैं एक नई फाइल बना के CSS को इंक्लूड करूंगा पहले HTML में, और कैसे इम्पैक्ट करता है, क्या क्या चीज़, वो बताऊंगा। ठीक है गाइज, तो अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, और प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि ये शायद आपके लिए फ्री है, बट थोड़ा मोटिवेशन हमें काफ़ी मिलता है इससे, तो इसलिए। तो टिल देन, टेक केयर, गुड बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।